वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला सुलेमान पारस में, जहाँ पे 2 सितंबर को 2 बच्चे लापता हुए थे। तो 4 तारीख को उनकी लाशें जो हैं वो दरिया से मिली थी। आज हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इन बच्चों की गुमशुदगी कैसे हुई थी और क्या वजह बनी थी। जी, वो जुमे के दिन 2 तारीख घर से गए हैं। जुमा नमाज की तैयारी में थे, पानी का कोई मसला था, तो उसके बाद हमें नहीं पता चला वो कहाँ। जब संडे के दिन, इतवार के दिन यानी कि लाशें उनकी मिली, आपको पुलिस ने इत्तला की। जब वहाँ पे गए तो आपने क्या देखा वहाँ पे? वहाँ पे दरिया मैं नहीं था गया, भाई हमारे गए थे। उनकी शनाख्त लाशों की नहीं हो रही थी, तो फिर हॉस्पिटल में गया हूँ। हॉस्पिटल में भी शनाख्त उनकी बहुत मुश्किल थी। चेहरे की हालत ऐसी हुई हुई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे बच्चे हैं या कुछ। लिबास से ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन शनाख्त नहीं हो रही थी। क्या वजह बनी है? आपको किसी पे शक है कि वो बच्चे खुद डूबे हैं या उनको किसी ने मार कर वहाँ दरिया में फेंका है? देखिए, वो घर बाहर हमारे मोटर लगी हुई है, वो मोटर पे नहाने गए थे। दरिया वो जाते ही नहीं थे। वो जो जिसने मार के वहाँ फेंका है, उसने ये बहुत होशियारी चालाकी से ऐसे ही हरकत की है कि बच्चों को पता है कि घर पे नहाने के लिए गए हैं, तो डेथ बॉडी उधर फेंकी गई है। नहीं, आपको किसी पे शक है कि इस शख्स पे भी शक है कि इस बंदे ने किया है? क्या कोई आप नाम लेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मज़दूर बंदा हूँ, ना तो मेरी कभी है, ना हमारे बड़ों की है, और ना ही बच्चों की कोई ऐसी बात है। पुलिस ने जो फिलहाल रिपोर्ट दी है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पुलिस का कहना है कि बच्चे जो है वो डूब कर फौत हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, डूब कर वो नहीं मरे, क्योंकि जो हफ्ते के दिन हमें कुछ भी नहीं मिला, जूते बनैन वगैरह, मोटरसाइकिल भी नहीं अभी तक मिल रहा। जुम्मे के दिन भी कुछ नहीं हमें मिला वहाँ से, इसी जगह से जहाँ से लाशें बरामद हुई हैं। वहाँ भैंसें चराने वाले हर वक्त घूमते रहते हैं, लकड़ियों वाले, मतलब के माछी वगैरह उधर ही होते हैं हर वक्त। जी, मेरी अपील है डीपीओ जनाब जेलम से, डीपीओ साहब से, कि इसकी अच्छे तरह के जो है ना, अच्छे तरीके से काम किया जाए। और हम गरीब बंदे हैं, मेरे 2 जवान बच्चे हैं, एक 18 साल का होने वाला था, एक 16 साल का। मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है, तो अपने बच्चों का मुंह देख के मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ इंसाफ करें। मैं सरमाएदार नहीं हूँ, एक मज़दूर कार बंदा हूँ, ना तो मेरे पास पैसा है, कच्चे मकान है हमारे। मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और मुझे उम्मीद है करेंगे। डीपीओ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। के पास तफसीर साहब से पूछते हैं कि जो 2 भाई डूब के मरे हैं, इस बारे में आपकी तफ्तीश क्या कहती है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनफैक्ट किरण नाज हैं, पारस पार्क की रहने वाली हैं। आशिक अली इनके हस्बैंड हैं। तो ये इनकी मदयत में ये पर्चा दर्ज हुआ है हमारे पास 365 का, कि बच्चे मेरे गए हैं और वापस नहीं आए। तो वो हमने केस रजिस्टर कर लिया, तफ्तीश शुरू की। 3-4 दिन के बाद उनकी डेड बॉडीज़ मिली। हमें कॉल हुई है थाने में कि जी ये कुछ डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं दरियाए जेलम में हैं। तो तफ्तीशी आई हो, और मैं ख़ुद भी वहाँ पे गया, SHO भी, सारे हम वहाँ पे गए, पुलिस गई, और रेस्क्यू 1122 के ज़रिए हमने वो डेड बॉडीज़ जो है वहाँ से निकलवाई हैं। तो उनसे भी पता किया, हमने ख़ुद भी डेड बॉडीज़ चेक की। वहाँ पे कोई ऐसा तशद्दुद का निशान या कोई ऐसा वो अलामत नहीं थी जिससे कोई ज़ाहिर हो बज़ाहिर कि इन पे कोई तशद्दुद हुआ या कोई ऐसा हुआ है। लेकिन फ़र्दर चूँकि ये एक मैटर ऐसा था, हमने उनको पोस्टमार्टम के लिए ले आए हैं हॉस्पिटल में। तो उनका पोस्टमार्टम करवाया गया, और डॉक्टर साहब ने भी यही लिखा कि उनका वो कोई ऐसा कोई तशद्दुद का निशान नहीं है उनकी बॉडी पे। हम यही देख रहे थे कि अगर कोई ऐसा मसला हो तो हम अकॉर्डिंगली फिर जो है ना, एज़ पर रूल हम चलें। लेकिन कोई ऐसी अलामत नहीं थी। डॉक्टर साहब ने भी लिखा कि नहीं है। लेकिन फ़र्दर फिर हमने आगे किया कि उनके DNA के लिए हमने लाहौर भिजवाए उनके सैंपल्स, उनकी वालदा के, उनके प्लस जो है उनका जो मवाद होता है डेड बॉडीज़ के अंदर से, मज़ीद उसकी तस्हीह करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, तस्दीक के लिए हमने PFS से भिजवाई है। हमने उनके सैंपल भिजवाए हैं, डॉक्टर साहब ने जो हमें दिए वो जमा हो चुके हैं। तो उनकी रिपोर्ट स्टिल अवेटेड है। जो ही उनकी रिपोर्ट आती है, हमें लाहौर से मौसूल होती है, नॉट येट रिसीव्ड,
जो ही वसूल होती है तो इंशाल्लाह हम अकॉर्डिंगली एज़ पर लॉ हम जो है ना वो करेंगे। सरेदस्त और रिपोर्ट का इंतज़ार है हमारे पास। मार कर जो है फेंका गया है, इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वालिद का उनका यही बयान है। जी बिल्कुल, मेरे इल्म में तो नहीं था, ये आपसे मैं सुन रहा हूँ। लेकिन ये है कि उन पे बज़ाहिर जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई ऐसा वो नहीं था और डॉक्टर साहब ने भी नहीं लिखा। तो अगर कोई ऐसा होता है या कोई PFS से रिपोर्ट से कोई ज़ाहिर हो जाता है, कोई मसला होता है, तो फिर इंशाल्लाह हम एज़ पर लॉ काम करेंगे। अच्छा, वो जो बच्चों की मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल कुछ इल्म हुआ है कि वो कहाँ पे है? जी मोटरसाइकिल अभी तक नहीं मिली, वो जो कि 2-3 दिन के बाद वो डेड बॉडीज़ ऊपर आई हैं, वो हमें रिकवरी हुई है। और मोटरसाइकिल बिल्कुल वो एक हमारे पास ये क्लू था उन बच्चों का वहाँ पे मौजूदगी का। वो हमारे IO साहब को कोई उसी दिन सेम डे फैमिली कोई आई हुई थी वहाँ पे बच्चे लेके वो सैर के लिए दरिया पे, तो उन्होंने अपने बच्चों की तस्वीरें बनाई, तो इन बच्चों की भी तस्वीर आ गई उसके अंदर, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। वो मतलब एक है, तो उसमें भी ये बच्चे खुद वहाँ पे मौजूद हैं। और मोर ओवर ये कि उसके जो बहन भाई हैं घर वाले, उन्होंने भी यही बताया था हमें कि ये जो है ना वो गए हैं उसके अपना नहाने के लिए गए थे। तो ये एक हमारे पास वो थे, 2-3 चीज़ें थी, वो खुद गए थे नहाने के लिए। और एक हमें जो जहाँ से उन्होंने खाना खाया, वो हमने रास्ते में जो उनके क्लू लिए, तो वहाँ पे ये था कि रेडी से उन्होंने खाना खाया, तो उस रेडी वाले ने बताया कि 2 भाई थे, उसका वो भी है कि इनके पास टोटल 150 रुपया था या कोई इतनी छोटी सी अमाउंट थी। इन्होंने कहा हमारे पास यही है यार, जो भी बनता है वो दे दो। तो ये एक शहादत भी थी। तो वो हिमसेल्फ देमसेल्व्स वहाँ पे गए और फर्दर जो है ना वो PFSA की रिपोर्ट और वो जो भी हमारे पास आएगा DNA जो हम सैंपल्स भिजवाए हुए हैं, उसमें अगर कहीं पे भी कोई ऐसा होता है तो हम बिल्कुल अकॉर्डिंग एज़ पर रूल करेंगे और अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है ना वो एक्शन लेंगे। ये भी सवाल है कि जहाँ पे बच्चों की लाश मिली है, वहाँ पे ये भी देखा है कि पानी नहाने के काबिल भी नहीं था, 3 से 4 फुट पानी था। ये भी शक आ रहा है कि उनको कहीं और से लाकर यहाँ फेंका गया है। ये इनफैक्ट वो मैंने, चूँकि मैं तो अभी आपने जैसे बताया आपको कि रिसेंट आया हूँ, मुझे तो इसका पहले नहीं, इधर मुझे नहीं पता। लेकिन ये पता चला है कि बाज़ जगहों पे वो खुदाई की वजह से रेत है, तो ट्रालियाँ जब खाली होता है, दरिया खाली हो जाता है और वहाँ यहाँ से होता है, और आम जगह पे कम होता है, लेकिन बाज़ जगहों पे काफ़ी गहराई भी होती है। और पहले भी ऐसे कुछ वक़ूए हो चुके हैं कि उसमें फंस गई हैं नाशें नीचे जाके, और इस तरह कुछ नेवी का एक आध कोई एग्जाम्पल थी कि कोई उनका था, उनके बड़े अफसरान आए और उन्होंने काफ़ी वो किया, लेकिन वो भी यही था कि वो फंस गया जाके नीचे बंदा। और उसके अलावा ये भी था कि कोई चंद दिन उससे चंद दिन पहले शायद स्पेल वेज कोई मंगला डैम के खोले गए थे, तो शायद पानी आया हो। और यही था जो एट द प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो यही है। लेकिन फिर भी हम जो आगे वो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार में है, और जिस तरह भी होगा इंशाल्लाह हम अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है ना वो एक्शन लेंगे इसमें। अच्छा, फोरेंसिक रिपोर्ट आपको कब तक मिल जाएगी? जी ये बिल्कुल हमने भिजवाई हुई है, वो एज सुन एज़ पॉसिबल, वो उनका प्रोसेस है, चूँकि सूबे पूरे का एक होता है वो, तो जो ही हमें मिलती है तो इंशाल्लाह हम अकॉर्डिंग टू द रूल हम जो है एक्शन लेंगे। जी, ये वो जगह है जहाँ पे 2 बच्चों की लाशें मिली थी, जो जुम्मा के दिन से लापता थे और 2 दिन के बाद यहाँ से उनकी लाशें मिली थी। जैसा कि वालिदैन का कहना है कि हमारे बच्चों को जो है वो कत्ल किया गया है और उनको मार के यहाँ पे फेंका गया है। जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें ना ही तशद्दुद साबित हुआ है और ना ही उसमें जो है वो कोई दूसरी के मार के उन्हें फेंका गया है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन कुछ हक़ाइक़ और भी हमें नज़र आ रहे हैं और ज़राए ने यह भी बताया है कि बच्चों पर जो है वो तशद्दुद नज़र आ रहा था। जिस तरह के ये भी बताया गया है कि यहाँ पे पानी नहाने के काबिल भी नहीं था और 3 से 4 फुट पानी था। और ये भी एक चीज़ सामने आई है कि अगर यहाँ पे जुम्मा के दिन वो बच्चे डूबे हैं तो हफ्ता के दिन उनको नज़र आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है। यहाँ पे कई लोग मछली का शिकार भी करने आते हैं, तो हफ्ते के दिन, लेकिन ये इतवार को क्यों मिली? और एक ये भी शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हफ्ते की रात को उनको मार कर यहाँ पे फेंका गया है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल किनारे के नज़दीक आ जाती है। अब इसमें पुलिस देखते हैं क्या तफ्तीश करती है, वो कहाँ तक जाती है, कि इन वालिदैन को इंसाफ दिलाती है या कि नहीं। कैमरा टीम के साथ नईम भट्टी, आप न्यूज़ चहला।